मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बंसी फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो ऐसी परिपथ होते हैं उनमें जो शक्ति क्षय होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसका जो शक्ति जो होता है, एवरेज जो पावर होती है दोस्तों, वो आपके सामने होती है VRMS दोस्तों डॉट IRMS cos फाई की फॉर्म में होती है दोस्तों। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो cos फाई जो आपको दिख रहा होता है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। आपके सामने है दोस्तों, ये आपके सामने शक्ति गुणांक है दोस्तों। और जो आपके सामने दिख रहा है कि VRMS और डॉट IRMS जो आपके सामने दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं यानी आभासी शक्ति या वर्चुअल पावर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें भी किसी को संशय या डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे बात ध्यान से समझने का यदि प्रयास करोगे आप, यदि आपका परिपथ प्रतिरोधकीय है, कैसा परिपथ है? प्रतिरोधकीय है दोस्तों, प्रतिरोधकीय है यानी रजिस्टर वाला सर्किट है आपका, तो उसके लिए जो फाई होता है ना वो आपका 0 होता है दोस्तों। यानी वोल्टता और धारा जो होती है प्रतिरोध के लिए सेम फेज में होती है। ऐसी कंडीशन में cos फाई की जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों वो 1 आएगी, और आपका जो एवरेज पावर जो निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा VRMS डॉट IRMS। यानी आपके माइंड में एक चीज रहनी चाहिए कि जो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ होता है उसके अंदर जो पावर एवरेज पावर जो आपकी होती है वो होती है VRMS डॉट IRMS। इसी तरीके से यदि हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, शुद्ध प्रेरकत्व वाला या आपका कह सकते हैं धारितीय परिपथ की बात करें, धारितीय वाले की बात करें दोस्तों, तो ऐसे परिपथों में जो फाई की वैल्यू होती है ना दोस्तों प्लस माइनस π/2 होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो cos फाई की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 होती है, और ऐसे सर्किटों की जो एवरेज पावर आपके सामने क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो ऐसी परिपथ होते हैं उसमें यदि रजिस्टर जुड़ा है तो कुछ न कुछ शक्ति व्यय होगा, लेकिन प्रेरकत्व और संधारित्र जुड़ा है तो किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होगा दोस्तों।